राधे राधे स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हम क्वेश्चन नंबर 14 है, जो टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो इतना आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, आज का फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए, अब क्वेश्चन 14 में जैसे मैं दिए हुआ था, हमारे पास हमें दो पार्टनर्स हैं, विनोद एंड मोहन। विनोद एंड मोहन पार्टनर्स के नेम है। कैपिटल्स हमें दोनों के गिवन है। विनोद की कैपिटल्स 1,00,000 रुपीज़ और मोहन की कैपिटल्स हैं ₹60,000। ठीक, इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट देखा रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% हमें रेट दे रखा है। इसके बाद हमें सैलरी गिवन है विनोद की, विनोद सैलरी हमें गिवन है विनोद की ₹3,000 पर मंथ। ठीक, एंड देन नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है, अकाउंट का नाम हमारा आ गया। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। फॉर्मेट होता है इसका हमारा टी शेप अकाउंट फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर अमाउंट। जब भी हम लोग अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा हमारी नेट प्रॉफिट से होती है, जो कि नेट प्रॉफिट में क्वेश्चन में गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, हमें गिवन था ₹80,000, हमारे यहाँ पे 80,000 रुपीज़ आ गए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आ गए। लॉस होता है तो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रेट कैपिटल्स का रेट दे रखा है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आ जाएगा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पहले विनोद के लिखेंगे, तो पहले विनोद का नाम दे रखा है विनोद। हमारे पास अभी कुछ भी गिवन नहीं है, हमारे पास है कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएट है। ठीक है, तो हम लोग अपने पास अभी कैपिटल फ्लक्चुएट मांग चलते हैं। आ जाएगा पार्टनर्स ये विनोद कैपिटल अकाउंट और आ जाएगा मोहन कैपिटल अकाउंट। दोनों की कैपिटल्स 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल विनोद की थी और 60,000 रुपीज़ कैपिटल्स मोहन की हैं। ठीक है, 6% निकालना है तो हमारा भी 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा विनोद के लिए और 3,600 रुपीज़ का हमारा कैब इंटरेस्ट हो जाएगा मोहन के लिए। इन दोनों का मिलाकर टोटल हमारा अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 96,000 100 रुपीज़। ठीक, इसके बाद हमें विनोद की सैलरी दी हुई थी, हम विनोद की सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। विनोद सैलरी। ठीक है, हम यहाँ पे 3,000 रुपीज़ पर मंथ है तो हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम इसका इतनी आइटम गिवन है क्वेश्चन के अंदर है ना, इसके बाद हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। जो बैलेंस निकल के आएगा बैलेंस निकालते हैं एक बार। यहाँ का टोटल हमारे पास है ₹80,000, तो यहाँ का भी टोटल हमारे पास 80,000 रुपीज़ ही आएगा। अब फिर हम 80 में से लेस इन दोनों का सम लेस करेंगे। इन दोनों का सम हमारे पास हो जाएगा 36 45 600। ठीक है, 45 600 में से जब हम लोग अपना 80 में से 45 600 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 34,400 रुपीज़। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। सॉरी, मैं इसका यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसे मैं अपने पास रफ में लिख लेता हूँ 34,400 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हमें बताने कि हमारे इसमें से विनोद और मोहन का कितना कितना शेयर है।
इसमें हमारे पास दोनों का शेयर हमें रेशो गिवन नहीं है। जब भी हमें पास यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं होता तो हमेशा हमारे पास इक्वल इक्वल हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, हम इसका 1/2 तो मिल जाएगा विनोद को, 1/2 हमारा मिलेगा मोहन को। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर आ जाएगा विनोद कैपिटल अकाउंट और आ जाएगा मोहन कैपिटल अकाउंट। जब इसको डिवाइड करेंगे आधा आधा दोनों में तो हमारे इसको विनोद को मिलेंगे 17,200 रुपीज़ और मोहन को मिलेंगे 70,200 रुपीज़। ठीक है, इनका सम हमारा लिखा जाएगा यहाँ पे 34,400 रुपीज़। ठीक, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था। डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों ने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़िए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा नीचे इनको पूरी कैलकुलेशन हम आपको करके दिखा दूँ, इसकी हमारी कैलकुलेशन कैसे कैसे होंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, X, Y एंड Z। इनका हमें कैपिटल्स दी हुई हैं 5 लाख रुपीज़ एक्स की हैं, 5 लाख रुपीज़ कैपिटल्स वाई की हैं और 2,50,000 रुपीज़ कैपिटल्स जेड की दी हुई हैं। ठीक है, और इनका में रेशियो दिया हुआ था, जो PSR का रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो गिवन है 2:1 का। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने में बोला गया है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, जो कि हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरनेशनल कैपिटल्स भी नहीं देना है। IUC रेट हमें 10% दे रखा है, 10% है, तो 10% के हिसाब से। ठीक, तो हमारा एक्स है, एक्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 ऑन ₹5 लाख, 50,000 रुपीज़ वाई का इंटरेस्ट हो जाएगा और 25,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा जेड का। ठीक है, इसके बाद हमें सैलरी भी दी हुई है। सैलरी हमें दी हुई है यहाँ पे जेड के लिए। जेड की सैलरी हमें दी हुई 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी हो जाएगी 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, 2,40,000 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो ईयरली सैलरी इसकी हो जाएगी 2,40,000 रुपीज़ हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹4 लाख का, बट जो नेट प्रॉफिट इन्होंने हमें दिया हुआ है, इन्होंने नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है आफ्टर जेड सैलरी, आफ्टर जेड सैलरी के दिया हुआ है। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होता है, हमारे पास जो बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस हमेशा हमारे पास होना चाहिए बिफोर पार्टनर सैलरी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम अपने पास अगर हमें बिफोर में कन्वर्ट करना है तो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर हमें नेट प्रॉफिट जो 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें हमें हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़ का, इसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी जेड की सैलरी, यानी कि 2,40,000 ऐड करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास जो न्यू पहले वाला निकल के आएगा पेंट अकाउंट का बैलेंस, वो निकल के आ जाएगा 6,40,000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस हमारा ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में पेंट अकाउंट के नेम से। ठीक हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6,40,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब हमें तीनों को देना है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। हमने नीचे कैलकुलेशन की थी इसकी, तो एक्स का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा ₹50,000, वाई का भी 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट था और जेड का निकला था 25,000। इन दोनों के तीनों को मिला के हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो जाएगा 1,25,000
1000 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे सैलरी देनी थी जेड को, तो आ जाएगा टू जेड सैलरी। जेड की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे 2,40,000 रुपीज़, तो 20,000 पर मंथ थी, तो पूरे टोटल ईयर की इसकी सैलरी हो जाएगी 2,40,000 रुपीज़। हमें खाली इतने गिवन थी, क्वेश्चन इतने आइटम्स गिवन थी। अब हम इसका पूरा बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ का टोटल हमारे पास है 6,40,000, तो यहाँ पे टोटल भी हमारा 6,40,000 रुपीज़ ही आएगा, है ना। जब हम अपने 6,40,000 में से माइनस करेंगे 125 और 240, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2,75,000 रुपीज़ बचेगा रिमेनिंग वैल्यू। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि हमें पार्टनर में ट्रांसफर करना है। आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब इनको डिस्ट्रीब्यूट शेयरिंग किया जाएगा तो 275,000 रुपीज़ में से 2/5 मिलेगा एक्स को, 275,000 रुपीज़ में से 2/5 मिल जाएगा वाई को, और 275,000 रुपीज़ में से 1/5 मिल जाएगा एक्स को, सॉरी जेड को, ठीक है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 जा 55,000, ठीक है। 55,000 55,000 55,000 टू जा 1,10,000 मिलेगा एक्स को, 1,10,000 मिल जाएगा हमारा वाई को, और 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा जेड को, ठीक है। इन तीनों का सम हमेशा हमारा इसके डिविजिबल प्रॉफिट के समान चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने डिविजिबल प्रॉफिट को ही हम पार्टनर्स के रेशियो में शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप इन्हें क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। आशा करता हूँ क्वेश्चन सब बच्चों ने से पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जिसमें कि पहले हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है और कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड वो दोनों पार्टनर्स हैं। रेशियो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 3:2। अगर हम इनके कैपिटल्स की बात करें, कैपिटल्स हमें गिवन है 8 लाख रुपीज़, कैपिटल्स गिवन है वाई की, और 6 लाख रुपीज़ हमें कैपिटल्स गिवन है, सॉरी 8 लाख गिवन है एक्स की, और 6 लाख रुपीज़ कैपिटल गिवन है हमें वाई की, है ना। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें रेट गिवन है 5%, तो 5% हम लोग निकालेंगे। 5% 8 लाख रुपीज़ का 5% निकल के आएगा 8 5 40, यानी कि निकल के आएगा 40,000, और वाई का निकल के आ जाएगा 30,000, ठीक है। इसके बाद फिर हमें एनुअल सैलरी भी दी हुई है। एनुअल सैलरी हमें इन्होंने दी हुई है वाई के लिए। वाई की सैलरी हमें एनुअली पहले से एनुअली में कन्वर्ट करके दे रखी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। ये हमारा ऑलरेडी पहले से ही पर एनम में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट हमें ना आफ्टर सैलरी दे रखा है, आफ्टर वाई सैलरी दिया हुआ है इन्होंने हमें, आफ्टर वाई सैलरी के दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,40,000 रुपीज़ का, लेकिन वहाँ पर नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर में होना चाहिए, तो पहले से हम लोग अपने बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग अपना ऐड कर देंगे वाई की सैलरी, जो में गिवन थे 60,000। सैलरी ऐड करने के बाद हमारा टोटल एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो हो जाएगा हमारा ₹3 लाख का, ये निकल के आएगा हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर मैनेजर का कमीशन भी दे रखा है, जो कि हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। हम लोग अपना पे मैनेजर का कमीशन भी निकाल लेते हैं। हम लोगों ने अपना प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि नेट प्रॉफिट हमेशा हमारा मैनेजर कमीशन के बाद का होना चाहिए और पार्टनर सैलरी से बिफोर का होना चाहिए, ठीक है।
मैनेजर कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारे पास था 3 लाख रुपीज़ का, और 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 5% का नेट प्रॉफिट, यानी ये 5/100 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 15,000 का मैनेजर कमीशन। ठीक है, अगर अब हम लोग अपना 3 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं मैनेजर का कमीशन, तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारे पास 2,85,000। ये हमारा है एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जो कि हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा 2,85,000, क्योंकि हम लोगों ने अपना नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया है। ठीक है, ये पूरा हमारा वर्किंग नोट का पार्ट था, हमारा पूरा अकाउंट हम इसे मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ट्रांसफ़र करना है, उसी के नेम से आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाई दोनों पार्ट है, तो दोनों को दिया जाएगा यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 5%, जो कि हमारा 40,000 रुपीज़ एक्स का था, और 30,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वाई का था। दोनों का मिलके हमारा हो जाता है 70,000। और इसके बाद फिर हमारा सैलरी गिवन थी हमें, तो सैलरी हमारे पास वाई की दी हुई थी, तो 2y सैलरी आ जाएगी। सैलरी गिवन थी मैं वाई की 60,000 रुपीज़ पर एनम, हमें और कुछ तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम उसका बैलेंस निकालेंगे, यहाँ का टोटल आ जाएगा 2,85,000 रुपीज़, तो यहाँ का भी टोटल सेम इतना ही आएगा, 2,85,000 रुपीज़ आएगा टोटल। अब इसका रिमेनिंग बैलेंस निकल के आएगा हमारा, इसका हम रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं एक बार। इसका रिमेनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा 2,80,000 में से 2,85,000 रुपीज़ में से माइनस हम करेंगे 70,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था टोटल, और लेस करेंगे इसमें से हम लोग अपनी उनकी वाई की सैलरी, जो कि 60,000 रुपीज़ थी। वहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, उसे हम लोग हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल जो प्रॉफिट बचा है, हमारे पास प्रॉफिट बचा है 1,55,000 रुपीज़ का, जिसे कि हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक, हमारे पास इनका ये तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल का है 1,55,000। ठीक है, अब इसको मैं इनके पार्टनर्स के रेशो में शेयर करना है। रेशो में गिवन था 3:2। ठीक है, तो हमारे पास इसको यार इसमें से 93,000 जब हम इसको रेशो में बांटेंगे तो 93,000 रुपीज़ तो निकल के आ जाएगा हमारा वाई के लिए, और 62,000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा हमारा वाई के लिए। ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है, चलिए इसका भी क्वेश्चन लोग अपने वही डिस्कस करेंगे यार। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इतना आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, इसका फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग अपने डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन नंबर 17 क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, पहले हम थोड़े उसके वर्किंग नोट का काम कर लेते हैं, तो उसमें हमारा वर्किंग नोट का पोर्शन भी है ना, तो मैं लोग समझा दूंगा कि इसमें हम लोग अपने वर्किंग नोट में किस तरीके से कैसे कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए हम पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए फिर हम ऊपर पार्टनर के नेम लिख लेते हैं। पार्टनर्स के नेम है अतुल एंड मिथुन। इनका में कैपिटल्स फिक्स की दी हुई है, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं 5 लाख रुपीज़ और 6 लाख रुपीज़। इसमें लोन भी गिवन है, लोन के लिए लोन के ऊपर हम मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, लोन के पहले सबसे लिख लेता हूँ, लोन के लिए बाद में बताऊँगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दिया हुआ है हमें 10% पर एनम है,
यानी कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट देने, जो कि हमारा हो जाएगा 50,000 रुपीज़ हो जाएगा अतुल का, और 60,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा मिथुन का। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, ऑन ड्राइंग्स। हमारे पे 5,000 रुपीज़ ईच है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का। 5,000 रुपये का हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अतुल के लिए है, 5,000 रुपीज़ का हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिथुन के लिए है। ठीक है, अब हम लोग अपना आ जाते हैं लोन पे। हमारे यहाँ पे जो लोन है, लोन के लिए हमारे पे दे रखा है, लोन के लिए लेते हैं लोन। हमारे यहाँ पे लोन, जो हमारे पास यहाँ पे मिथुन का लोन है, ठीक है, मिथुन का लोन तो हमारे यहाँ पे दे रखा है डेबिट डेट, मतलब मीन्स है कि ये हमारा यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा है मिथुन से, मिथुन का जो हमारा बाय फर्म है, बाय फर्म, मतलब फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ है, लोन बाय फर्म है। ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट वाला हमारा टू द फर्म है, टू फर्म, यानी कि मतलब मीन्स हमारा अतुल, देखो जो हमारा डेबिट वाला बैलेंस है, डेबिट वाला बैलेंस तो हमारा ये है कि हमारा फर्म ने लोन मिथुन को दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है हमारे फर्म के लिए, हमारे एसेट से हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है। ठीक है, और क्रेडिट साइड का बैलेंस मतलब मीन्स हमारी लाइबिलिटी है, मतलब फर्म के लिए डेबिट है तो हमारे एसेट्स हैं, फर्म के लिए क्रेडिट है तो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, डेबिट मतलब मीन्स है कि फर्म की इन्वेस्टमेंट है, फर्म ने लोन दे रखा है। ठीक है, और जो लाइबिलिटी मतलब मीन्स है कि फर्म ने लिया हुआ है। तो हमारे पे अतुल का जो है वो हमारे फर्म से लिया हुआ लोन है, और मिथुन का लोन हमारा फर्म को, फर्म के थ्रू दिया हुआ लोन है। इसमें हमारा इंटरेस्ट है। अब इसको लोन कितने कितने, हमारे अतुल का तो टू फर्म को उसने लोन दिया हुआ है, मिथुन ने 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया हुआ है, सो अतुल ने 3 लाख रुपीज़ का लोन फर्म को दिया हुआ है, और बाय फर्म से मिथुन ने लिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का लोन। इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो रेट दे रखा है, एट द रेट 8% रेट में गिवन है। ठीक है, अब जो हमारा फर्म को लोन दिया हुआ है अतुल ने, जब भी हमारा फर्म ने लोन लिया हुआ है, जब भी हमारा फर्म लोन लेती है तो उस पर हमेशा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। जब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट करेगी फर्म, तो फर्म के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, इसलिए ठीक है, तो फर्म इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट करेगी अतुल को, और मिथुन से इंटरेस्ट लेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना फर्म पेमेंट करेगी हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट उसको, अतुल को 8% है, 8 के बाद हमारा हो जाएगा 24,000, और 16,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारा फर्म को मिलेगा मिथुन से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,28,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम लोग अपना ऐड करेंगे अपना जो फर्म को पैसे अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मिथुन। ठीक है, तुम्हारा 16,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, ऐड होकर हमारा अमाउंट है वो हो जाएगा इंक्रीज, तो हो जाएगा 14 कह रही है 1 2 3 4, हो जाएगा 2,44,000 रुपीज़। इसके बाद फिर हमारा अतुल का जो इंटरेस्ट लोन है वो माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अतुल। ठीक है, अतुल का पे अमाउंट पेमेंट किया जाएगा 24,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस रिमेनिंग बचेगा वो 2,20,000 रुपीज़ का बचेगा, बैलेंस 2,20,000। ये हमारा हो गया बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन पूरा अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। अकाउंट के लिए हमारा फॉर्मेट मैंने बना के रेडी रखा हुआ है ना। हमारा पहले बैलेंस आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, जो कि बैलेंस निकल के आया था हमारे पास 2,20,000 निकल के आया था, 2,20,000। ठीक है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा जो नेट वाला बैलेंस होता है, ये नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके फिर हमारे यहाँ पे टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो मैं अतुल और मिथुन दोनों को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो अतुल, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स हैं, हमारे पास कैपिटल फिक्स कैपिटल्स हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फिक्स होती है तो हम लोग अपने पास हमेशा करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। मिथुन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमने अपना कैलकुलेट किया था, 50,000 रुपीज़ था अतुल का इंटरेस्ट, सॉरी 50,000, ठीक है। और 60,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट था मिथुन का, क्योंकि मिथुन कैपिटल ज़्यादा थी। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 1,10,000। इसके बाद फिर सैलरी, हमें यहाँ पे किसी की सैलरी तो नहीं थी, सैलरी नहीं है किसी की भी, बट हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में शॉर्टकट भी लिखा है यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ पे अतुल करंट अकाउंट और मिथुन करंट अकाउंट। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें इन्होंने पहले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल करके दिया हुआ था। 5,000 रुपीज़ ईच है दोनों का, तो टोटल दोनों का हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। इसके बाद हम इसका बैलेंस करेंगे अकाउंट को, यहाँ का टोटल हो जाएगा 2,30,000 रुपीज़ टोटल हो जाएगा हमारे पास क्रिएट साइड का। यहाँ पे भी सेम टोटल आ जाएगा 2,30,000 रुपीज़। जो हमारे पास बैलेंस इधर की तरफ बचेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, और प्रॉफिट को हमेशा हम लोग पार्टनर में शेयर करते हैं। तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट। हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर पे तो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 2,30,000 में से जाएंगे 110, तो बचेगा 1,20,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। और हमारे पास यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था 3:2। जब हम लोग उसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आ जाएगा, अगर यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, $1,20,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे 72,000 है, वो तो मिलेगा हमारा अतुल को हमारे डिविजिबल प्रॉफिट में से, है ना। और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 48,000। ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा, मिथुन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन होता है फिनिश, और आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट, ठीक है। और इसके आगे जो भी हमारे 2 क्वेश्चन टॉपिक और बचे हुए, ये क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्ण।